हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवलाल प्रजापत और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं कि जो इंग्लिश पढ़ाने के अलग अलग तरीके बताते हैं। तो मैं आपको सबसे जो आसान तरीका होता है इंग्लिश लिखने और पढ़ने का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको शुरू से इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ सिखाने वाला हूँ। यह वीडियो खास तौर पर से उन बच्चों के लिए है जो शुरू से इंग्लिश पढ़ना और लिखना अभी सीख रहे हैं। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है और वो हमसे बोलते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे स्टार्ट करें या कैसे सीखें। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश पढ़ना और लिखना ये तो इतना ईजी और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आप अगर सीखना चाहते हो तो आपको अपने बचपन में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो हमारी हिंदी की बाराखड़ी होती है उनके सारे अक्षर या वर्ण जो भी है जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर यह चीज़ आपको पता है तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकते हो। अगर यह आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो आपको कम से कम दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली तो वो है जो हमारे हिंदी की जो बाराखड़ी होती हैं, क से घ तक या अ से अ तक के जितने भी जो सारे हिंदी के अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश के कौन से लेटर या अल्फ़ाबेट से आपको डिफाइन करता है। यानी कि हम क को के बोलते हैं, ख को के एस बोलते हैं और घ को जी बोलते हैं। इस तरीके से ये सभी। और दूसरी चीज़ वो है कि हम इंग्लिश में मात्राएं कैसे लगाएं, यानी कि हम इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस या स्पेलिंग लिखें तो उसमें मात्राएं कैसे लगाएं। तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मैंने जितने भी आपके हिंदी की जो बाराखड़ी होती हैं वो आपकी उसका ज्ञान आपको ऑलरेडी आपके पास है। और अब जो हम सीखेंगे वो हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए जो भी ये ब्लू कलर में जो भी जितने भी अक्षर हैं वो मैंने हिंदी के लिख रखे हैं, और जो ग्रीन कलर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। और वैसा ही सेम ऊपर भी मैंने जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनके कौन से अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है वो लिख रखे हैं। जैसे हम अ को ए से लिखते हैं, और आ को ए या डबल ए से लिखते हैं, और ई को आई से लिखते हैं, और ई को डबल ई या वाई या ई आई से लिखेंगे, और ऊ को यू से, और बड़े ऊ को ओ यानी कि डबल ओ से लिखेंगे। और सेम ऐसे ही ए को ए आई से लिखेंगे, और ओ को ओ यू या ए यू से लिखेंगे, और अम को ए एन या ए एम से लिखेंगे, अह को ए एस से लिखेंगे। और सेम वैसे ही यहाँ पर कॉन्सिनेंट का जो चार्ट है, जैसे हम क को के से लिखते हैं, ख को हम के एस से लिखते हैं, और घ को जी से लिखते हैं, और बड़े घ को जी एस से लिखते हैं, ड़ को डी से लिखते हैं। इसी तरह से छ को हम सी एच एस से लिखेंगे, और झ को जी से और जे से लिखेंगे। यानी हम झ को जे और जे से दोनों में से एक अक्षर से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह अब आपको अभी मुश्किल हो रहा होगा या आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं आपको आगे स्पेलिंग बनाने में सिखाऊंगा तब आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। अभी तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप एक दो बार जब भी आप लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार नोट्स करेंगे, तब आपको ये सारे अक्षर याद हो जाएंगे। इसी तरह से हम थ को टी एस से लिखेंगे, ध को डी एस से लिखेंगे, और भ को बी एच से लिखेंगे, और व को वी और डब्ल्यू से लिखेंगे, और जो हमारा अक्षर होता है श होता है उसको के एस एस से लिखेंगे, और त्र को टी आर से लिखेंगे। तो ये तो हमारे इंग्लिश का जो सीखने का है वो पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। और जो दूसरा है वो है कि हम इंग्लिश में मात्राएं कैसे लगाएं। हिंदी में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, जैसे
बड़े आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, या बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा और अम की मात्रा और अ की मात्रा। तो उनको कैसे लिखें? जैसे कि यह अ की मात्रा हो गई, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और ये आ की मात्रा होती है, ये ई की मात्रा हो गई, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, और ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा। इसी तरह से ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, और ये ओ की मात्रा, सॉरी ऐसा होता है, ये ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा, और ये अम की मात्रा जो अंकुर होता है, और ये अ की मात्रा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो हिंदी के जो वोवल्स होते हैं, जो मैंने ऊपर वाले चार्ट में लिख रखे हैं, जो ये जितने भी सारे जो भी वोवल्स हैं, जितने भी मात्राएं, यही हमारी जो इंग्लिश में मात्राएं लगती हैं वो इसी में काम करेगी। यानी कि हम इंग्लिश में जो मात्राएं लगाएंगे वो इन्हीं वोवल्स के द्वारा लगती है। जब भी हमें आ की मात्रा लगानी होगी, जब भी हमें आकाश वगैरह लिखना पड़ेगा, तो आकाश के लिए हम ये ए या डबल ए लिखेंगे। यानी कि फ्रेंड, जब भी हमें आ लिखना है, आ की मात्रा लगानी होगी, तो हम ए या डबल ए लिखेंगे। और जब भी हमें ई की मात्रा लगानी होगी, तो हम आई से लिखेंगे। और जब भी हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी, तो यहाँ पर 3 तरह के अल्फ़ाबेट हैं। पहला तो डबल ई, वाई और ई आई। यानी कि जब भी हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी, हम ई या वाई या ई आई से लिखेंगे। और ऊ की मात्रा लगाने के लिए हमें यू लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए हमें ओ या डबल ओ लिखेंगे। और ऐसे ही ए की मात्रा लगाने के लिए हम ए लिखेंगे, और ए की मात्रा के लिए हम ए आई यूज़ करेंगे, और ओ की मात्रा लगाने के लिए हमें ओ यूज़ करेंगे, और ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ यू या ए यू यूज़ करेंगे। इसमें भी 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, या तो ओ यू लगाओ या ए यू लगाओ। और अम की मात्रा लगाने के लिए ए एन या ए एम यूज़ करेंगे, और ह की मात्रा के लिए हम ए एच यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो हमें जब आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा या इंग्लिश के जो भी सेंटेंस बनाऊँगा, तो उसमें आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आपको जो मैंने भी जो भी कुछ सिखाया है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा, और आपको ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो आपको एक बार याद होने चाहिए। अगर आपको इस तरह ये सारे अगर वर्ड्स आपको नहीं बनाने आते होंगे, तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो 1 या 2 बार कोशिश प्रैक्टिस करने में, या 3-4 बार आप जब भी आप नोटबुक में या कुछ भी 3-4 बार उतारेंगे, तो आपको ये सब कुछ याद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इंग्लिश में जो मात्राएं कैसे लगाते हैं वो सीख लिया, और कौन से अक्षर को कौन से अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं वो सीख लिया। जैसे क को हम के से लिखेंगे, ख को के ए से लिखेंगे, ग को जी ए से लिखेंगे, ड को डी से लिखेंगे। इस तरह से आपको अक्षर का ज्ञान आपके पास अभी हो गया है। तो अब हम इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है हमारी वो बनाना हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक की स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। तो दीपक की स्पेलिंग के लिए हम द में पहले हम जो यहाँ पर द की जगह हमने डी का रखा है, जो द को डी से डिफाइन करता है। तो हम सबसे पहले हम डी लिखेंगे, और उससे पहले जो हमारे बड़ी की मात्रा जो लगी हुई है, तो ये बड़ी की मात्रा, तो हम बड़ी की मात्रा का हम डबल ई लिखेंगे। प को पी से लिखेंगे, जो यहाँ पर कमेंट लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पी। प को हम पी से लिखेंगे, और क को के से या सी से लेंगे तो हम इसमें के लिखेंगे।
तो फ्रेंड्स ये स्पेलिंग आपको सही लग रही है? नहीं, इसमें कुछ गलती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर जो अक्षरों का ज्ञान दिया हुआ है, यानी कि क को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ख को हम कैच बोलते हैं। तो ये मैंने जितने भी हिंदी के जो भी वर्ड्स लिख रखे हैं वो इंग्लिश के आधे वर्ड्स को ही इंडिकेट करेंगे, यानी कि जितने भी मैंने ये अक्षर लिख रखे हैं हिंदी के इंग्लिश के वो सारे आधे ही हुए। यानी कि यहाँ पर जो क लिख रखा है, अगर हम क को इस वहाँ पर क लिखेंगे तो हम यह आधा ही क है। ये जो ख लिख रखा है ख को के एच, ये आधा ख है। ये इसी तरह से ये जी आधा जी है, ये ग है जो आधा ग है, जी एच है। अगर इसको हम पूरा लिखेंगे तो उसके लिए उसके साथ में हमको ए ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम अगर पूरा च लिखेंगे तो सी एच ए लिखेंगे। अगर हम पूरे घ को लिखना पड़ेगा तो हम जी के साथ हमें ए को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस ए वो ऐड करेंगे तो ये पूरा घ बन गया। और अगर हम इसके यहाँ पर अगर ए नहीं होता है तो यहाँ पर ये आधा घ रहता है, यानी कि आधा जी रहता है। इसी तरह से अगर हम ये ढ लिख रखा है, अगर इसको पूरा ढ करेंगे तो हम इसके साथ में ए और ऐड कर देंगे तो ये पूरा अक्षर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर ध है तो इसको पूरा ध करने के लिए हमें इसके साथ में ए और ऐड करेंगे तो ये पूरा द हो गया। इसी तरह से भ के साथ में हम ए ऐड करेंगे तो पूरा भ बन गया। और ब को पूरा करने के लिए हम बी ए करेंगे और ये द को पूरा करने के लिए हम डी प्लस ए करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमने पी लिख रखा था इसको पूरा करने के लिए हम इसके साथ पी ए करेंगे और क के लिए हम के यूज़ करेंगे, और इसको शब्द को पूरा करने के लिए हम इसके साथ ए ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है, क्योंकि शब्द के आखिरी अक्षर में हम ए नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये दीपक, ये दीपक हमारा के शब्द का आखिरी है तो हम इसके साथ ए ऐड नहीं करेंगे। और दिल खुश में हम जो एस एस लिखेंगे उसके साथ में हम ए ऐड नहीं करेंगे। यानी कि आसान शब्दों में हम ये समझें तो शब्द के आखिरी वर्ड्स में ए नहीं लगाते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक 0 लेवल से स्टार्ट होने वाला टॉपिक है। अगर आप इससे आगे निकल गए हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो हम दिल खुश की स्पेलिंग लिखेंगे। दिल खुश की स्पेलिंग लिखने के लिए द के लिए हम डी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा के लिए हम आई का यूज़ करेंगे तो डी आई। और ल के लिए हम एल का यूज़ करेंगे, और शब्द को पूरा करने के लिए हम ए लगाएंगे। और खू लिखने के लिए यानी कि हम ख लिखेंगे तो ख के लिए के एच यूज करेंगे, के एच। और ये ऊ की मात्रा लगी हुई है इसमें तो ऊ की मात्रा के लिए हम यू यूज़ करेंगे, और श के लिए एस एच। तो ये स्पेलिंग सही है? नहीं, ये स्पेलिंग भी गलत है। तो इसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स आपने बचपन में संधि पढ़ी होगी। जो आपने बचपन में संधि पढ़ी है तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी। वो जो ये दिल खुश है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दिल प्लस खुश। तो दिल खुश जो इस दिल में जो हमारा ल है वो शब्द का आखिरी वर्ड है, तो आखिरी वर्ड के साथ में हम ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ए लगा रखा था वो ए यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसकी सही स्पेलिंग ये हो जाएगी डी आई एल, ख के लिए के एच, और इसमें बड़ी छोटी वो की मात्रा लग रही यू, और एस एच श के लिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी।
तो फ्रेंड्स हम कार्तिक की स्पेलिंग लिखते हैं अब। तो कार्तिक की स्पेलिंग लिखने पर क के लिए हम के यूज़ करेंगे, शब्द को पूरा करने के लिए हम ए लिखेंगे, और का में आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है आपको समझाने के लिए। तो हम इसके साथ ए ऐड करेंगे, फिर आर लिखेंगे, इसमें जो र है शायद मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसके लिए जो आर लिखेंगे यहाँ पर, फिर त के लिए टी लिखेंगे, और यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई तो हम आई का यूज़ करेंगे, और इसके बाद के लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई कार्तिक की स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सामर्थ्य की स्पेलिंग लिखना बताता हूँ। तो स के लिए हम एस यूज़ करेंगे, पूरा करने के लिए ए, और जी के आ की मात्रा लगी तो हम वापस ए एक और ऐड करेंगे। म के लिए एम यूज़ करेंगे, एम को पूरा करने के लिए ए यूज़ करेंगे, फिर आर टी एच वाई। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये सामर्थ्य की स्पेलिंग जो बताई है उसमें क्र इस तरह इस जगह पर सामर्थ्य की जगह यहाँ तो क्र हो सकता है या म्र हो सकता है, तो उसको कैसे लिखें? तो हम क्र के लिए हम के आर का यूज़ करेंगे, और एम के लिए एम आर का यूज़ करते हैं, यानी कि हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड अब हम क्षमता को हम कैसे लिखेंगे? तो क्षमता के लिए हम जो हमारा जो श होता है, श के लिए हम के एस एच यूज करेंगे। तो क्षमता के लिए हम के एस एच, शब्द को पूरा करने के लिए हम इसके साथ में ए ऐड करेंगे, म के लिए एम, और पूरा करने के लिए ए, और टी वापस ए। ये ए मैंने इसलिए लगाया कि इसमें आ की मात्रा लग रही है, क्षमता ता में आ की मात्रा लग रही है तो हमने ए ऐड किया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा, और आप भी इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी समझाया आपको कि मात्राएं कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कौन से अक्षर को क्या लिखते हैं, इस तरह से आप भी स्पेलिंग बनाना प्रैक्टिस करना। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखें वो सीखा है, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है उसको हम हिंदी में कैसे लिखें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 नाम लिख रखे हैं, तो इसकी स्पेलिंग आप खुद बनाना। तो आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगी, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना इसकी तीनों की स्पेलिंग, तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि स्पेलिंग सही कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 स्पेलिंग लिख रखी है। तो इसको इंग्लिश से हम हिंदी में लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है हम हिंदी में कैसे लिखें। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की जो हमारी जो स्पेलिंग है उसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो ए के लिए हम अ लिखेंगे, ये रहा अ, बी एच भ हो रहा है, आई ई की मात्रा, हमारा एम जो म को दर्शा इंडिकेट करता है, म, डबल ए आ की मात्रा, फिर एन न। तो इस तरह से ये अभिमान हो गया। इसका हिंदी में जो स्पेलिंग लिख रखी है मैंने, ये इसका हिंदी में ये होता है, हिंदी में ये शब्द होता है। जैसे हम एन को हिंदी में लिखेंगे तो एन को हम न बोलते हैं। यहाँ पर आगे आई है तो आई के लिए हम ई की मात्रा का यूज़ करेंगे, पी के लिए प, यू के लिए ऊ की मात्रा, एन ए, फिर यहाँ पर टी है तो टी को हम त बोलते हैं, तो टी ए यानी आ की मात्रा लगी हुई है तो आ लिखेंगे। तो ये निपुणता बन गया। तो फ्रेंड्स इसका सही में हिंदी में अनुवाद तो यह होता है निपुणता, लेकिन मैंने स्पेलिंग ये वाली लिख रखी है। इसी तरह से फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक और स्पेलिंग लिख रखी है नीचे, इसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो के को हम क बोलते हैं, यहाँ पर जो यू है यू ऊ की मात्रा है तो हम यह मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। फिर
एल को ल बोलते हैं, डी को द बोलते हैं। यहाँ पर डबल ई बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर डबल ई, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। पी को हम प बोल देते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये इंग्लिश का जो, तो इस तरह से हमने जो ये जो इंग्लिश की स्पेलिंग है इसको हमने हिंदी में इस तरह से लिखा, यानी कि इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम यह जो कुलदीप की जो यहाँ पर स्पेलिंग है तो इसको हमने हिंदी में इस तरह से लिखा कि हमने कैसे मात्राएं यूज़ करते हैं और कैसे हम लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे बनाते हैं इसको हिंदी में। तो आर के लिए हम र यूज़ करेंगे और ए यानी कि आ की मात्रा लग रही है तो आ की मात्रा लगाएंगे। फिर म एम के लिए म यूज़ करेंगे। ई के लिए हम यहाँ पर ए के लिए जो मात्रा यूज हो रही है यहाँ पर लगाएंगे ऊपर। एस के लिए हम श लिखेंगे। डब्ल्यू के लिए हम व लिखेंगे, यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ तो वी यूज़ करेंगे या डब्ल्यू यूज़ करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर डब्ल्यू यूज़ करा तो हम इसको व भी लिख सकते हैं, तो व लिखेंगे। फिर आर के लिए र और एम के लिए म। तो इस तरह से इसकी स्पेलिंग, जो ये स्पेलिंग है इसको हिंदी में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जो मैंने ये दोनों चार्ट बना रखे हैं, एक तो हमारा कॉन्सोनेंट का चार्ट हो गया, एक हमारा वोवेल्स का चार्ट हो गया। कौन सी मात्राएं कहाँ पर लग रही है या कौन सी मात्राएं को इंग्लिश में कैसे लिखें, वो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि हिंदी के कौन से अक्षर को इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं या एडिट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये स्पेलिंग बनाना और लिखना आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स मैंने जो अभी आपको जो भी कुछ समझाया पढ़ाया वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी लगी हो तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने इंग्लिश में जो मात्राएं कैसे लगाते हैं या अपनी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। तो मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।